और आइए बात अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर घेरे में है। अब उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार चुनाव आयोग की मांग के मुताबिक ग्रुप बी स्तर के अधिकारी उपलब्ध कराए ताकि माइक्रो ऑब्जर्वर की जगह उनका इस्तेमाल हो सके। इसी आदेश के पालन में राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। मंगलवार को जब सूची सार्वजनिक हुई तो सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस पर सवाल खड़े किए। आरोप है कि सरकार द्वारा भेजी गई ग्रुप बी अधिकारियों की इस लिस्ट में बड़ी संख्या में ग्रुप सी कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सीईओ कार्यालय ने इसके लिए राज्य प्रशासन से इन 8,505 कर्मचारियों का बायोडाटा मांगा है। उनका पद, विभाग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जानकारी मांगी है। टाइपिस्ट, Anganwadi workers are not Group B officers. Anganwadi workers, para-teachers are not government employees. They are only project workers and para-teachers. बीजेपी ने इसे ममता सरकार की एक चाल बताया है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर अयोग्य अधिकारियों की सूची दी जा रही है ताकि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को विफल किया जा सके। जानबूझ के एक झूठा लिस्ट तृणमूल सरकार ने दिया, कारण वो चाहते हैं इस विषय को लेके कोर्ट में केस हो और केस होने से विषय लंबा हो जाएगा। तब तक तो तृणमूल सरकार रह जाएंगे, लेकिन तृणमूल सरकार को ये मालूम नहीं है इनका जब समय खत्म हो जाएगा तो ये सरकार ऐसे ही चला जाएंगे। देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य है जहां एसआईआर को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग जो बातें कहता है उसको एक तरह से सिरे से खारिज करती हैं ममता बनर्जी और उनका प्रशासन, और यही पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां ममता बनर्जी खुद पहुंची अपनी दलीलें रखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में, ममता बनर्जी की सरकार के बीच में वो टकराव लगातार बना हुआ है, जिसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं। ताजा मामला भी है जो हमने आपको बताया, उसी पर और बात करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो नया मामला है इसको लेकर किस तरह से सरकार क्या कह रही है। चुनाव आयोग लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है, उसका कहना है कि अयोग्य अधिकारियों की लिस्ट सौंपी गई है। अब ममता प्रशासन, ममता सरकार का क्या कहना है? राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची सौंपी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। यह आरोप है चुनाव आयोग का ममता सरकार पर, क्योंकि ग्रुप बी की लिस्ट में ग्रुप सी कर्मियों के नाम शामिल हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि ममता सरकार नहीं चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। हम जानते हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की समय सीमा भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समय 2 बार बढ़ाई गई है, और अब जब कुछ ही समय के बाद अंतिम लिस्ट बाहर आनी है उससे पहले की ये कुछ और समस्याएं सामने आ रही हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, चुनाव आयोग का कहना है कि ग्रुप बी अधिकारियों की मांग थी, ग्रुप सी अधिकारियों की लिस्ट सौंपी गई है। अब प्रशासन क्या कहता है? देखिए, पहले बात यह है कि राज्य प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन किया है, ऐसा आरोप आ रहा है, क्योंकि साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं, 8,505 ये ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं। जो भी तर्क वितर्क दोनों पक्ष का था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन उसके चलते फिर भी ग्रुप सी, और ग्रुप सी में भी लोअर डिवीजन क्लर्क, नर्स, इन लोगों का वहां पे एज ए ग्रुप बी ऑफिसर उनका नियुक्त किया गया, और इसको चलते ही विपक्ष हमलावर है। यहां तक जो सरकारी कर्मचारियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो भी हैरानदाज है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि देश का एपेक्स कह रहा है फिर भी ममता सरकार उनकी बात मान नहीं रही है। तो एक बार फिर से बीजेपी का यह कहना है कि असल में एसआईआर हो ये चाहती ही नहीं है ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि
सौरभ, लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव आयोग के पास विकल्प क्या बचता है? इस प्रक्रिया को पूरा करना है, अंतिम तिथि की जो फाइनल लिस्ट आनी है उसकी तारीख तय हो चुकी है। Up to 18%, but 6% increase, 6x increase. Sorry, thank you. नाम है वो नाम ठीक है कि नहीं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसे ही है कि नहीं, वो लोग जांच करेंगे। और उसके चलते जो 28 तारीख को फाइनल लिस्ट होगा, जैसे जैसे जिन लोगों को वो देखेंगे कि जिन लोगों को वो सही मानते हैं वो लोग प्रोसेस में आएंगे, उनका लॉगिन क्रिएट करना है। और अगर नहीं होता है तो चुनाव आयोग का कहना है कि जैसे एसआईआर नहीं रुकेगा, एसआईआर का काम चलता रहेगा। जो भी होता है, जैसे राज्य प्रशासन जैसे रिएक्ट करेगा वैसे ही उनको जवाब भी मिलेगा, यही चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन बीजेपी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजेपी कहती है असल में ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर ऐसा लिस्ट तैयार किया है जिस लिस्ट में सिर्फ ग्रुप सी के आधिकारिक है, ऐसा नहीं है, साथ ही साथ मृतक लोग हैं, जो रिटायर हो गए हैं, ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो चाहती है कि इसको लेकर फिर एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और उसके चलते वो लोग और भी एसआर का प्रोसेस डिले हो। और इसी रास्ते से पिछले वाली जो लिस्ट है, फाइनल जो लिस्ट है, वो आए नहीं और चुनाव आयोग मजबूर हो जाए कि जो 2002 का जो लिस्ट पहले था उसी पर चुनाव हो। ये उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसा होने वाला नहीं है। और चुनाव आयोग का भी साफ तरीके से कहना है कि वो लोग एसआईआर का जो टाइम शेड्यूल है, जो टाइम लाइन है, जो कल आया है कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट होगा, उसी के दौरान काम करेंगे। और आगे चल के जो राज्य सरकार को करना है करे, उस पर गौर देने वाला चुनाव आयोग है नहीं। चुनाव आयोग अपना काम करना चाहती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।